Can you see the screen? Yes, sir. चलें. So today we will just try to cover a few basics of Python and image processing, and you will see that most of the things you can do with this simple skill set. So I will advise you कि आप जो है ना अपना ये ज़रा ड्राइव ओपन कर लें सब. जो ऑनलाइन वाले हैं you can open, go to your drive and then select new and then open this Google Colab thing. ये जो आपको CEO लिखा हुआ नजर आ रहा है ना येलो वाला, ये जरा करें जल्दी से. अच्छा, let me open mine. ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर. अच्छा ठीक है, चलिए. यस सर. ये जब आप न्यू करेंगे ना इस तरह की एक फाइल ओपन हो जाएगी. तो मैं ना चैट में पेस्ट कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको मेरी तरफ से चाहिए होंगी. जब आपने ओपन कर ली ना तो क्लिक ऑन दिस प्लस कोड साइन. तो जब आप करेंगे ना तो लेट मी क्लिक इट, तो इस तरह की एक चीज़ आ जाएगी. उधर उधर हम लिखेंगे अपना कोड. ये जो यहाँ पे लाइनें लिखी हुई हैं ना, ये मैं चैट में पेस्ट कर देता हूँ, आप बस पेस्ट कर दें उधर. ठीक है. यू एवरीबडी इज रेडी, आप मुझे बताएं ताकि आई कैन स्टार्ट. सबने ओपन कर लिया? सर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया सर उनके लिए दोबारा काइंडली आप बता दें. हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आप अपने गूगल ड्राइव में जाएं ना, यहाँ पे न्यू को क्लिक करें और न्यू करने के बाद ये गूगल कोलैब ये जो चीज़ है इसको ओपन करें तो एक फ़ाइल खुल जाएगी. इस तरह की एक फ़ाइल खुलेगी, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा. अब आपने लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये आप कोड लिखना चाहते हैं ना तो प्लस कोड के साइन पे क्लिक करें ना तो इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र आएगी. उधर आपने ये पहले तो ये लाइंस पेस्ट कर देनी है जो मैंने चैट में लिखी नहीं है. अभी फ़िलहाल सिर्फ ये करना है. तो रेडी, आप मुझे बताएं ताकि आई कैन स्टार्ट. सर ये हमारा तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है गूगल कोलैबोरेटरी वाला. आपका नहीं आ रहा? नो सर मेरा नहीं आ रहा. ऑन करना होगा आपको. लेट्स सी. I can go to more.
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कनेक्ट मोर एप्स, यहाँ पे जाएं और सर्च कर लें गूगल कोलैब। जिनका नहीं आ रहा ना वो यूं करें जरा, ये जो कनेक्ट मोर एप्स लिखा हुआ है वहाँ पे सर्च करें इसको, फिर ऐड हो जाएगा। चलें स्टार्ट करें फिर। हाँ ठीक है। चलें अब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ना, तो फिर इस प्ले के बटन को प्रेस करें। तो इट विल आस्क फॉर अ कोड, तो ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, ये जो ब्लू वाला लिंक है, इट विल आस्क फॉर सम परमिशन एंड विल गिव यू द कोड। काउंट एंड देन अलाउ करने के बाद ये कोड आ गया मेरे पास। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ क्लिक करके राइट पे, वापस जाता हूँ। ये मैंने काफ़ी सारी ओपन कर ली। तो बेसिकली ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि गूगल को बता रहे हैं कि भाई यू हैव टू गेट डेटा फ्रॉम आवर ड्राइव। ठीक है, तो अब मैं आपको ना स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मेरी ड्राइव है ना, इसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं जाना चाहता हूँ इस कोलैब वाले फोल्डर में, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, सब फोल्डर बनाया हुआ है। आई हैव सम इमेजेस ओवर देयर, so I want to get to this folder. This is my task. You can also make a folder. एक फोल्डर बना लें और उसके अंदर ना कुछ रैंडम इमेजेस अपने पास रख लें। अभी कर लें ये। We will open some images, so we will need some images. एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर जो है ना वो 2-3 इमेजेस रख लें, JPEG इमेज रख लें, PNG इमेज रख लें, टेक्स्ट फाइल रख लें। Have some data in that folder. जिस तरह मेरे पास है ना, यहाँ पे कुछ मैंने इमेजेस रखे हुए ऐसी रैंडम, और कुछ मेरे पास सिंपल कुछ और फाइल्स हैं, कुछ मेरे पास JPEG इमेजेस हैं, कुछ मेरे पास एक ही है। तो दिस इज नॉर्मली व्हाट मैं अपना फोल्डर शेयर कर दूँ? नहीं, ये तो मैं यूज़ करता हूँ। नहीं, आप अपना बना लेना, जल्दी से बना लें। गूगल से कुछ एक फोल्डर बनाएं, उसमें इमेजेस रखें। तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट माय फोल्डर। ये बस ऐसी एक रैंडम फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। तो एक 2-3 JPEG इमेजेस रख लें, एक टेक्स्ट फाइल रख लें, एक PNG इमेज रख लें। तो ये जो फोल्डर है ना, इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल फोल्डर वी हैव इन कंप्यूटर। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और हम उनमें से ना कुछ चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट यू नॉर्मली डू। तो आप ये करें तो वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने यूजिंग GUI ये फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करके वी हैव मूव्ड अराउंड द ड्राइव। So some of you have already done it. For others, normally we don't look at folders while programming. We just use the commands to move from one folder to another folder. So
अब मैं पता चलाना चाहता हूँ कि अभी हम कहाँ पे हैं मेरी ड्राइव में। व्हेन दिस कमांड वाज एग्जीक्यूटेड वेयर एम आई करंटली माय ड्राइव। इसके लिए ना आप एक और ये प्लस साइन कोड का क्लिक करें ना एंड राइट दिस कमांड pwd, राइट दिस कमांड एंड प्ले दिस कमांड एंड इट विल टेल यू वेयर यू आर। इट सेज कि आप फोल्डर है उसके अंदर है। तो नहीं, आप कोई अपनी मर्जी से नाम रख लें। यू कैन हैव एनी नेम, गेटिंग स्टार्टेड ट्यूटोरियल। तो ये नाम क्या रखना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लें। बस एक्सटेंशन ये होनी चाहिए, ये जो आखिर में लिखा हुआ आ रहा है ना, ये तो पाइथन नोटबुक। यहाँ नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख लें आप। तो I have executed this command print working directory. तो it says कि आप कंटेंट के फोल्डर में हैं, doesn't give us much information। मैं अपनी ड्राइव में जाके देखूंगा ना, तो मैं तो ये कोलैब वाले नोटबुक्स कंटेंट का तो कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पे। तो I want little bit more clarity. So then again click on the plus sign and type this command ls. It will tell you the contents of the folder where you are currently present. So it says कि इस कंटेंट वाले फोल्डर में दो फर्दर फोल्डर्स हैं, ड्राइव और सैंपल डेटा। I want to go to my drive. So then I can use this command, this next command, ये cd जो लिखा हुआ है। So I will execute this command and it says that now you are in the drive. अब अगर मैं दोबारा से लिस्ट करूंगा ना, तो मेरी ड्राइव में जितने भी फोल्डर है ना मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी माई ड्राइव आया है, ड्राइव के बाद माई ड्राइव, अगेन गो इनटू माई ड्राइव एंड देन ये बहुत सारे फोल्डर्स आ गए। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो नाउ व्हेन यू डू दिस cd माई ड्राइव, आपको नजर आ जाएगा ये अब आपकी ड्राइव है। नाउ यू आर रेडी टू गो। तो आप हमेशा ये लिस्ट करके देख सकते हैं कि मैंने इस फोल्डर में क्या कंटेंट। तो आई वांट टू गो टू दिस फोल्डर। मैंने यूं बनाया हुआ है, आपने जो भी फोल्डर बनाया हुआ है आप उधर चले जाएं, और उसमें मैंने एक ये छोटा सा फोल्डर बनाया हुआ है। तो इन वन स्टेप आई मूव टू दिस डायरेक्टरी एंड देन आई सी व्हाट्स प्रेजेंट इन दैट डायरेक्टरी। ये देखिए, ये वो कुछ इमेजेस जो आपको नज़र आ रहे थे, कुछ JPEG इमेजेस थे, कुछ PNG इमेजेस थे, ये कोई नोटबुक पड़ी हुई है, और एक कोई गूगल डॉक पड़ा हुआ है, और एक कोई फर्दर सब फोल्डर है टेम्प का। तो if I want to get out of any folder, I will use this command, this cd double dot। ये आपको जो है ना एक फोल्डर वापस ले जाएगा। Again I am into Colab notebooks। So again I get back to my folder where I want to be and I list the contents। So this is how we start. This is normally what happens when you are developing any code। You get to the folder where your data is। These commands are really helpful। ये जो हमने कुछ commands देखी है ना, this we use a lot, and these commands are very common। Those of you who have experience of working with Linux, these commands are directly usable in Linux।
and then you can do a lot with these simple commands. For example, if my folder has, for example, 1000 images and 1000 text files, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 1000 इमेजेस है मेरे पास, इनमें से JPEG इमेजेस कितने हैं, तो गिनती करने की बजाय I can use this command list static dot जो भी एक्सटेंशन आप देखना चाह रहे हैं. अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके फोल्डर में कोई JPEG इमेज है, अगर है तो कितने हैं, तो ये जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो सिर्फ मुझे उन फाइलों का नाम बताएगा ये जो कि विद दिस एक्सटेंशन है. तो दिस मेक्स browsing these folders manageable with lots of files. तो अगर ये सबने कर लिया है ना, तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. आप बता दें मुझे, आप लोगों ने फोल्डर बना लिया अपना, सबने में फाइल्स आ गई. अच्छा, अगर आपने सिर्फ गूगल डॉक फाइल्स देखनी हो तो व्हाट वुड यू राइट ओवर हियर, क्या लिखेंगे आप? उनकी आवाज नहीं आ रही. आपको आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज? तो हम कर लेते हैं. यहाँ पे एक मैं कोड लिखता हूँ, लिस्ट डायरेक्ट डॉट एक ही फाइल है. So we are done with this basic navigation. इसके बाद तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ. So now what we need to do is let's try to access an image and let's try to plot that image. Okay, so I will add another of this thing. इसने ऊपर कर दिया. I will move it down. यहाँ पे मैंने कमांड लिखी होगी. सबसे पहले हमने कुछ और चीजें करनी है. तो let's say somebody gives you the, आपको ना कोई बता देता है कि और ये फाइल है, तो you want to see whether this file exists or not before processing it. या you are trying to save a file और आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस नाम से कोई पहले फाइल तो नहीं पड़ी हुई जिसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ. तो वी नीड सम मेथड ऑफ, विदाउट लुकिंग एट इट, यूजिंग GUI वी वांट टू नो कि फाइल इस नाम से कोई पहले फाइल पड़ी तो नहीं हुई. उसकी जो है देयर आर वेरी सिंपल मेथड्स. ये चीज़ हम इंपोर्ट कर लेते हैं. यहाँ कॉपी कर देता हूँ. तो इफ़ यू सी, हमारे पास ना, मेरे पास ये एक इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पे, empire.jpg. ये है उसका नाम, ये वो डायरेक्टरी है जिसमें ये पड़ा हुआ है. I want to check,
let's say I have not seen this folder. I want to check whether this file exists or not. यहाँ पे एक है मेरे पास ये ट्राई करें जरा, ये नहीं ट्राई, आप ये ट्राई करें। तो आपने ये कमांड यूज की, ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल एंड देन इट रिटर्न्स रिजल्ट 1 और 0, और आप प्रिंट करके देख लेते हैं कि 1 और 0 है, 0 हुआ तो फाइल नहीं है। करके देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, this file, a file exists in this folder with this name. What we do when we are saving files automatically. File. ठीक है, so if you see, I have a folder as well. Imagine you are trying to create a folder to save your results. So I don't want to overwrite. कोई पहले से फोल्डर बना हुआ है ना, मैं उसको डिलीट नहीं करना चाहता। फाइल सेव करने से पहले ना मैं चेक करूंगा कि इस नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो नाउ यू कैन गेस, लेट्स से यू आर नॉट अ पाइथन एक्सपर्ट और लिनक्स एक्सपर्ट, आप यहाँ पे देखकर बता सकते हैं कि इस कमांड में क्या चीज़ चेंज करूंगा मैं। तो एक तो नाम चेंज करूंगा, यहाँ पे तो इमेज का नाम रखा हुआ है ना, तो लेट्स से यहाँ पे ना आगे मैं डायरेक्टरी नेम एक क्रिएट कर देता हूँ। क्या मेरी डायरेक्टरी है, एक जो फोल्डर पड़ा हुआ है इधर, टेम्प, और मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ चेंज करना है मैंने, यहाँ पे ना पहले ये कमांड है SDIR, ये बता भी रहा है। लेट्स रन अगेन। एक तो ये फाइल भी है और ये फोल्डर भी है, ये हमने काम करी है। So those who have been working with machine learning and image processing, you will know that most of your time is used in doing these things that we have done right now. आपने फोल्डर बनाना होता है, आपने फाइल चेक करनी होती है, सेव करने से पहले फाइल चेक करनी होती है, लोड करने से पहले फाइल चेक करनी होती है। These are the processes which you do most of the time. अच्छा, हमें पता चल गया फाइल भी है, फोल्डर भी है, what else can we do? अब देख लेते हैं यहाँ पे। ये this is a very useful command. Use it. Sometimes what happens is that you need to give the full path of the file. आप अगर उस फोल्डर में नहीं भी हैं, अभी तो मैं इस फोल्डर में हूँ ना, वी हैव नेविगेटेड टू दिस फोल्डर यूजिंग CD। अगर मैं उस फोल्डर में नहीं हूँ तो आई कैन गेट आउट ऑफ दैट फोल्डर, and then if I get out of this folder, then I have to give a complete path to that file. चलिए हम ये करते हैं ना, हम इस फोल्डर से बाहर निकल जाते हैं।
another. So what should I do to get out of this folder? cd dot dot, और अगर मैं 2 फोल्डर ऊपर जाना चाहता हूँ ना तो फिर मैं ये कर सकता हूँ, डॉट डॉट बैकस्लैश, एक फोल्डर ऊपर, फिर डॉट डॉट, फिर एक फोल्डर ऊपर। अभी हम सिर्फ एक फोल्डर ऊपर चले जाते हैं और फिर हम चेक कर लेते हैं कि हम किस फोल्डर में। cd dot dot is not a command. तो क्या एरर है? Those who have experience with working with Colab, आप एरर बताएं। नहीं तो यहाँ पे ऊपर भी तो हमने बहुत सारे, तो वन आंसर इज कि क्योंकि लिखनी है इस वजह से एरर आएगा, बट वी वर यूजिंग, चलिए हम हटा के देख लेते हैं। तो आपकी जो एज अ प्रोग्रामर आपकी जिंदगी का सरमाया होता है ना, वो दीज रेड लाइंस होती है। जितनी ज्यादा आप रेड लाइंस क्रॉस करेंगे ना, यू विल बी कामर एंड कॉन्फिडेंट while programming. So we have covered this hurdle successfully. तो हम क्या करना चाहते हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ मैं सही जगह पे गया हूँ कि नहीं गया। ठीक है, मैं एक फोल्डर ऊपर आ गया हूँ। अच्छा, अब आप ये जरा ये वाली कमांड दोबारा चेक करें, ये फाइल है कि नहीं है। मैं एक और कोड लिख देता हूँ। अब उसको नहीं मिली, उस फोल्डर में तो ये पड़ी भी नहीं हुई थी ना फाइल, हम एक फोल्डर ऊपर चले गए थे। तो उस फोल्डर में जाए बगैर अगर हमने फाइल को चेक करना है या फोल्डर को चेक करना है ना, तो तब हमें फुल पाथ देना पड़ेगा उसका। तो फुल पाथ देने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये हमारा फोल्डर नेम है जिसमें ये फाइल पड़ी है और ये हमारा फाइल नेम है, तो वी हैव टू कंबाइन देम। तो कैसे कंबाइन करेंगे हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को? तो अब ये दो वेरिएबल में लिख दिया ना हमने नाम, अब भी मैं कुछ और लिखना नहीं चाहता बार बार। तो जी हाँ, इन दोनों को ऐड कर दें, dir नेम प्लस फाइल नेम। हम करके देख लेते हैं क्या होता है। सॉरी, dir, so this may seem boring to you, but you have to trust me कि majority of the time this is what we are doing. अच्छा, ये कंबाइन किया है तो गलत हो गया यहाँ पे, ये देखें तो बैक स्लैश नहीं आया, कंबाइन करने से नहीं आएगा। तो क्या एक और चीज कंबाइन कर दूं बीच में? अब आ गए, देखिए we can do it like this or we can do it like this path joining। तो हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो
थिंग्स आर मच मोर सिंपल। इससे मैं आपको वैसे ये दिखा रहा था कि नॉर्मली व्हेन यू विल सी दीज काइंड ऑफ कमांड्स, अगर किसी और ने कोड लिखा हुआ है and you see the code might look fancy to you and you might have the feeling कि बहुत ज़्यादा कुछ processing हो रही है, but these are the commands which normally eat up lot of your code space and there is nothing to worry. These are simple things. अच्छा चलिए, ये हमने काम कर लिया है what else। तो ज्वाइन किया है तो स्प्लिट करने की भी ऑप्शन है कि अगर आप सिर्फ फाइल करना चाहते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप एक फोल्डर में 1000 इमेजेस पड़े हुए हैं एंड यू आर नॉट इन दैट फोल्डर, so you can check whether what kind of files exist in that folder, और फिर आप सिर्फ ये स्प्लिट करें ना तो आपके पास पाथ भी आ जाएगा और फाइल नेम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राई दिस, ये स्प्लिट करने वाली जल्दी से क्या होता है इससे। अगर मुझे कोई करने को कहता, गिनना था मैंने, यहाँ से मैं गिनता, अच्छा 1 कैरेक्टर 2 3 4 5 6 7, बट किसी और इमेज का ना, किसी और फोल्डर का नाम मोर देन 7 अल्फाबेट्स हो सकता था, फिर मैं शायद यहाँ से गिनता 2 3 4, इतने कैरेक्टर, इतने वर्ड्स के अल्फाबेट्स के बाद जो है ना मेरा आता है। So this is how I used to code when I first started, which is also fine. It just takes more time. But then I figured out that there are already methods which make my life simpler. But in programming, the thing is that you have to get the job done. It doesn't have to be nice looking. Rule of successful coding is quick and dirty. तो आपको समझ में आता है ना, उस तरह कर दे। So these commands we are looking at is just because somebody else, we might be using a code written by somebody else, and these things commonly appear in those codes. So we shouldn't be worried about these fancy things. तो कर लिया ट्राई आपने स्प्लिट वाला। तो स्प्लिट में ना वो मेरा ख्याल है ये आखिरी बैकस्लैश से पीछे वाली सारी चीज़ें एक तरफ चली जाती हैं और ये जो लास्ट वाला आइटम होता है वो अलग हो जाता है। चलिए, तो अच्छा, नाउ इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हमने ये कर लिया सारा कुछ, we can, without going to any folder, we can check whether a file exists or not, whether the folder exists or not, and if we have to go to that folder, we know how to go there and we know how to get out of there. So we are now in full control of our system, जो हम GUI based कर रहे होते हैं। So now I would ask you कि हम चाहते ये कि इस फोल्डर में जितने भी JPEG images पड़े हुए हैं ना, उनको हम एक लिस्ट में, उनका नाम एक सेपरेट लिस्ट में सेव कर लें। So how will we do it? So those who have experience, they can already start coding. तो आपने मुझे कर दिखाना है अभी। अभी हम कौन से फोल्डर में हैं इस वक्त? Let's say somebody has given you a folder. It has lot of data. There are images and then there are some other files related to images. Maybe the labels. इस इमेज में ये चीज़ है, इस इमेज में ये चीज़ है। तो नॉर्मली डेटा सेट्स आर इन दिस फॉर्म, इमेज डेटा सेट्स। ये तस्वीरें होंगी, फिर कुछ टेक्स्ट फाइलें होंगी या कुछ और फाइल्स होंगी जिनमें इंफॉर्मेशन होगी कि इन इमेजेस में है क्या। So when we are processing, we are only interested in images, let's say.
I want to know how many images are there in my folder. ठीक है, तो how to go about that? लिस्ट करके तो हमने देख लिया था, दिखा देता है सिस्टम, लिस्ट करें ना तो दिखा देता है, लेकिन आई वांट द रिजल्ट टू बी सेव्ड इन अ वेरिएबल। नहीं वो ठीक है, अब हमें लेट्स से ये चीज लिखी हुई आ रही है ना, लिस्ट करें तो ये आ जाती है चीजें, ये तो प्रिंट कर दिया ना उसने रिजल्ट। यूजिंग लिस्ट यू ओनली मैनेज टू प्रिंट द रिजल्ट। प्रिंट कैसे करेंगे? नहीं लार्ज फाइल्स की बात नहीं है। द क्वेश्चन इज कि देयर इज अ फोल्डर दैट हैज लॉट ऑफ इमेज फाइल्स एंड सम अदर फाइल्स। I want to make a list of only the image file. So this list command only prints them on the screen. What I want is I want the result to be saved in a variable. ताकि मैं करूँ let's say file names 1 तो पहली फाइल का नाम आ जाए, file names 2 तो दूसरी टाइम का फाइल नाम आ जाए, और मुझे पता चल जाए कि मेरे इस फोल्डर में कितने इमेजेस हैं। So how to go about that? कर लिया? फिर किसी ने कर लिया तो मुझे बता दे। तो हम कहाँ पे हैं? टेस्ट कर लेते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं। आई एम इन वन फोल्डर अबव जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, पहले मैं उधर ही चला जाता हूँ। अच्छा, लेट्स सी द कंटेंट्स अगेन। ठीक है, ये आ गया। अब इस फोल्डर में ना हम गिनना चाहते हैं कितने जेपैग इमेजेस हैं। कितने जेपैग नजर आ रही हैं आपको इस फोल्डर में? एक दो तीन चार, चार हैं। तो इसके लिए जो है ना बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लिखा था ग्राफ। ये जो मैंने लिखा हुआ है, यू कैन ट्राई दिस। देयर माइट बी अदर सिंपलर वेज बट दिस इज आल्सो वन वे। तो हमने ना पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली कि इसमें हम नाम सेव करेंगे। हमें नहीं पता इसका साइज, मुझे नहीं पता फोल्डर में कितने इमेजेस हैं, तो ये एक एम्प्टी मैंने क्रिएट कर। उसके बाद देन अगेन द मॉड्यूल दैट वी इंपोर्टेड, इसमें एक होता है जिसमें आप डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं और आप कहते हैं कि लिस्ट कर दो। वही काम जो हम प्रिंट कर रहे थे ना, वी कैन डू इट यूजिंग दिस। अब ये DIRs में ना सारी चीज़ों के नाम आ जाएंगे। इस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई और सब फोल्डर्स हैं, सबके नाम आ जाएंगे। तो इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ। देन देयर इज दिस लूप। फॉर लूप तो आप लोगों ने काफियों ने देखा होगा, यू हैव बीन यूजिंग इट। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट के वी आर गोइंग थ्रू एवरी कंटेंट जो इस वेरिएबल में रिटर्न होगा। इसको करके देखें, करें जरा ट्राई। देयर माइट बी अदर वेज ऑफ डूइंग इट।
अभी आप ये सिर्फ कॉपी कर लेना, तो देन फॉर दोज हु हैव नॉट who have little experience with Python, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस फोल्डर क्या हो रहा है. So this command returns the name of all the items of this folder. ये dir नेम में क्या चीज़ थी, क्या वेरिएबल था dir नेम? अभी dir में ना temp है, temp के कंटेंट्स हमने नहीं चेक करते. I want to check the contents of this folder OpenC. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Let's see. सिर्फ JPEG इमेजेस के नाम ही बताएं. अब आपकी जो है ना फर्स्ट असाइनमेंट जो है ना उसमें यू विल डू समथिंग सिमिलर. तो अभी आपने जो काम करना है, द फर्स्ट टास्क इन योर असाइनमेंट इज कि मेक अ फोल्डर, ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स इन दैट फोल्डर, डिफरेंट तरह के इमेज फॉर्मेट्स. आपने उनमें से सिर्फ जितने भी इमेजेस आपने उसमें सेव किए हैं उनको लोड करना है, उनका साइज चेंज करना है और उनको एज PNG सेव करना है. So normally what happens is with neural networks or any other image processing system, we need all the images in standard size and standard format. तो अब आप फाइल चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं. आपने करना ये है कि आपने एक फोल्डर में जाना है और आपने चेक करना है कि इस फोल्डर में कितने इमेजेस हैं. उन इमेजेस को लोड करके वो स्टैंडर्ड साइज में कन्वर्ट करना है और फिर किसी और फोल्डर में सेव करना है. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टास्क. इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट इन 2-3 minutes. So we are just warming up with these exercises. And again, this is something which people who have worked with images, they do. This is the first thing they do when they are working with a data set. Self-generated data set. कि मैंने कुछ images रख लिए, मैंने मोबाइल से कैप्चर किए तो शायद वो JPEG ही कैप्चर करता है, और जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जो मैं कोड लिख रहा हूँ, images in let's say PNG format. So put different files in a folder, find out all the images, load them, convert them, and save them in another folder. So this is one of the things you will do. अच्छा, so this thing is very simple. कि हमने कमांड यूज की तो इसने हमें वो सारी फाइल्स बता दी जो इस डायरेक्टरी में थी, और फिर हमने कहा कि अच्छा वी विल गो एंड चेक एवरी फाइल, and if the file is ending with this string, we want that file. So this command, ये फाइल में ना बारी बारी हर फाइल का नाम आता है, and this thing ends with tells you कि अच्छा is it if this name is ending with this string or not, and if it is ending, then we just add that to our empty variable, जो JPEG file. ठीक है, उससे पहले we just printed it to see ये. तो इसमें for those who have not worked with Python, I am assuming most of you have, but अगर आपने C++ में for loop यूज किया है या MATLAB में किया ना, तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है. तो ये याद रखना है कि we don't over here कि कहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है. तो पाइथन में ना लूप की बॉडी वो होती है जो एक स्पेस के बाद जो सारी चीजें आपने लिखी हुई.
अब अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखूंगा ना, प्रिंट तो this print hello is not part of this for loop. ठीक है, तो if you want to have nested loops या nested conditions, तो फिर पहले हमने for loop से पहले एक स्पेस दी, उसके बाद if आ गया, एक स्पेस और आ गया। इसका मतलब है कि ये जो दो कमांड्स हैं ना, they are related with the if. This is just a simple difference. Space matters a lot in Python. It doesn't matter in MATLAB. This is one of the things that comfortable with Python, just add spaces to your code and you are done with it. और फिर बस ये एक आपने सिंटैक्स याद रखना है कि हमें ये कोलन ऐड करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना images आ गए. Now the next thing is we want to see an image and we want to process that image. So we have reached that stage. So let's see an image. यहाँ पे मैंने लिखा होगा कुछ. We want some packages which can load images and then do some processing with it. तो ये हमारा इमेज लोड हो गया. अभी हमें दिखाने के लिए प्लॉट करना पड़ेगा इसको. प्लॉट के लिए this package is related to image plotting, so you will need it. This is interesting because all of these tools are trying to follow MATLAB. ये जो commands है ना mshow, these are basically commands from MATLAB. So MATLAB was so successful and widely known, still is one of the most successful development tools. जो debugging capabilities MATLAB offer करता है, which these tools they don't offer that. So that is why all of these new packages, they try to even name their commands as MATLAB's commands. तो ये कर लिया आप लोगों ने? क्या हुआ? नाम हमने डम इमेज रखा हुआ. नहीं दिखाना चाहिए था उसे. दिखा दिया उसने. तो ये हमें नाम. So we have our image. So your first task was to convert an image. पहले उसका साइज पता करना है.
फिर उसका साइज चेंज करना है और उसको सेव कर देना है. नाउ वी हैव द इमेज. Okay, we can take a break if you want. Okay, let's take a 5-minute break. So we are done. We are almost done. हमारे पास image आ गया ना. We will apply some operations. We will apply some filters. We will change its size. We will save it, and that's about it. So you are good to solve your assignments. तो जो नेक्स्ट चीज अभी हमने ट्राई करनी है ना, वो ये करना है कि वी वांट टू फिगर आउट द कन्वेंशन ऑफ पाइथन, या ये जो पाइथन इमेज लाइब्रेरी है इसकी, ये विच इज द फर्स्ट पिक्सल, एंड इसमें इसका रेफरेंस क्या है, टॉप लेफ्ट. कैसे पता चल रहा है? इस इमेज को देख के पता चल जाता है. एक्सेल में तो यहाँ 0 लिखा हुआ है. ठीक है, अब हमने ना इसका साइज चेंज, इसका हमने फॉर्मेट चेंज करना है और इसका साइज चेंज करना है. ठीक है, तो वी कैन डू इट आफ्टर अ 5-minute ब्रेक.